गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करती है, ठीक है। और बैटरी एनर्जी कहां से लेके आती है? बैटरी एनर्जी लेके आती है केमिकल रिएक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में रिएक्शन होना स्टार्ट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को पोटेंशियल के रूप में एक बैटरी अपने नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर स्टोर कर लेती है, ठीक है। यह बात ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दी एनर्जी। एक्चुअली वो क्या है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो जब मैं अगर कभी पोटेंशियल भी बोल दूं तो आपके दिमाग में एक फील होनी चाहिए कि भाई जो पोटेंशियल है वो एक तरह से एनर्जी पर यूनिट चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। हाँ जी। तो देखो हमारे पास मान लो ये कोई भी सर्किट है जिसमें हमने एक बैटरी जोड़ रखी है, ठीक है। और ये जो बैटरी है इसके पास क्या है? बहुत सारी एनर्जी है। अब इस एनर्जी का हम यूज करना चाहते हैं तो यूज करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इस बैटरी के साथ? एक रेजिस्टेंस R। ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, लाइक इलेक्ट्रिक फैन हो सकता है, इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है, ठीक है, या टीवी हो सकता है, कूलर हो सकता है, मींस कोई भी हमारा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। फिर क्या होता था कि इस रेजिस्टेंस के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते थे। वो फ्लो करके इस नेगेटिव टर्मिनल पे आते थे बैटरी के, जिसको हम लोअर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। लोअर पोटेंशियल टर्मिनल पे आते थे। फिर यहाँ पे क्या करती थी बैटरी? उस चार्ज कैरियर को खींच के अपने लोअर पोटेंशियल से कहां लेके आती थी? हायर पोटेंशियल पे। जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आ जाता था तो उस चार्ज कैरियर के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती थी, ठीक है। और फिर वो एनर्जी फर्दर वापस किसके पास जाती थी? या वो चार्ज कैरियर वापस किसके पास जाता था एनर्जी लेके? रेजिस्टेंस के पास। और रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता था? फिर कोलिजन्स। और हर एक कोलिजन्स के अंदर एनर्जी लॉस होती थी उस चार्ज कैरियर की। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी इस बैटरी ने स्टोर कर रखी थी वो रेजिस्टेंस के अंदर जाके स्टोर हो गई, मतलब उस रेजिस्टेंस के अंदर लॉस हो गई। तो इसका मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस को एनर्जी मिल गई। अब वो रेजिस्टेंस के ऊपर है कि वो अगर इलेक्ट्रिक फैन है तो वो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करेगा एज ए मैकेनिकल एनर्जी। अगर ये रेजिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है तो क्या होगा कि जो ये चार्ज कैरियर एनर्जी लेके आया था और रेजिस्टेंस में लॉस कर दी, उस एनर्जी को यूज करेगा कैसे? हीट एनर्जी के रूप में, ठीक है। ये पूरी वर्किंग हमने पढ़ी थी। एक बैटरी किस प्रकार से रेजिस्टेंस को एनर्जी देती है और किस प्रकार एनर्जी स्टोर करती है। ये पूरा डिस्कशन करते टाइम पे उसमें दो चीज निकल के आई थी। क्या? एक तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता था? इंटरनल रेजिस्टेंस होता था कि जो एक बैटरी है उसका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कितना अपोजिशन ऑफर करता है या कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जैसे बैटरी क्या करती थी? एक चार्ज कैरियर को अपनी लोअर पोटेंशियल से खींच के लेके आती थी हायर पोटेंशियल पे। उस दौरान भी क्या हो सकते हैं? सेल के अंदर उसके अंदर कोलिजन्स हो सकते हैं। और कोलिजन से एक तरह से अपोजिशन होता है, ठीक है। किसके अंदर अपोजिशन होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पे। और फ्लो ऑफ चार्ज में जब अपोजिशन हो तो इसका मीनिंग क्या है? करंट में अपोजिशन है। और करंट का अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट अगेन इलेक्ट्रोड से जब एक चार्ज कैरियर मूव करके जाता है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को फील करता है, ठीक है। और उसको हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल r से। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस इसका अंदर का है, बैटरी के अंदर का। लेकिन हम सर्किट के अंदर इस इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ डिनोट करेंगे। जैसे कि ये बैटरी थी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था, ये इलेक्ट्रोलाइट, फिर अगेन इलेक्ट्रोड। तो चार्ज कैरियर ये मान लेते हैं लोअर पोटेंशियल, ये मान लेते हैं क्या? हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो चार्ज कैरियर यहां से आता था रेजिस्टेंस से, यहां पहुंचा, मतलब यहां पहुंच गया। अब ये बैटरी के अंदर इस इलेक्ट्रोड से पास करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट से पास करेगा, अगेन फिर ये इस इलेक्ट्रोड से पार करेगा, तब यहां पे पहुंचेगा ये, फिर ये फर्दर रेजिस्टेंस के पास जाएगा। लेकिन बैटरी के अंदर ये इन इलेक्ट्रोड से पास कर रहा है चार्ज कैरियर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस फील करेगा। तो ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर का है। लेकिन जब कभी भी हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को एक सर्किट में डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे? एक बैटरी बनाएंगे और बैटरी के साइड बाय में लगा देंगे ये स्मॉल r की। मींस ये क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक बैटरी का, ठीक है।
एक तो इसके अक्रॉस गुजरे थे पूरा डिस्कशन के दौरान, और एक चीज के अक्रॉस और गुजरे थे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ईएमएफ क्या था कि एक बैटरी टोटल मैक्सिमम वर्क डन कितना करती है एक चार्ज कैरियर को लोअर पोटेंशियल से लेके हायर पोटेंशियल पर लेके आने के लिए, ठीक है। उसका नाम क्या दिया था हमने, ईएमएफ, मैक्सिमम वर्क डन। लेकिन इस इंटरनल रेजिस्टेंस से बैटरी ने जितना काम करके उस चार्ज कैरियर में एनर्जी स्टोर की उतना हमें नहीं मिल पाता था, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस से वो थोड़ा बहुत अंदर ही वेस्ट हो जाता था, इसके अंदर ही वेस्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते थे, इंटरनल लॉस। तो जो टोटल वर्क डन किया माइनस जो इंटरनल लॉस था, बाहर हमें कुछ अमाउंट में अलग से एनर्जी मिली या अलग से पोटेंशियल मिला, उसका नाम हमने दिया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीन चीजें थी, ई क्या है हमारा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर क्या है हमारा कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका नाम हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वांटिटी आई थी कैपिटल वी, जिसको हमने बोला था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या था, इंटरनल लॉस के बाद ईएमएफ की कितनी अमाउंट बच जाती है, एक्चुअली वो था। ये सब हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी कि भाई ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा क्या क्या है। ये इनकी फिजिकल डेफिनेशन थी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो करना स्टार्ट करें, चलो करते हैं। देखो जैसे ही, अच्छा एक बात और बता देता हूं, हम पहले एक बैटरी को एक सर्किट में बनाते थे, तब हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे देते थे कि भाई ये इतने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। हम ईएमएफ नहीं देते थे। एक्चुअली जो बैटरी होती है वो उसकी नोटेशन ये है, स्टैंडर्ड बुक में ऐसा ही लिखा होगा, बैटरी ये है, ठीक है। ये उसके दो टर्मिनल और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और जब कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा बैटरी के जस्ट साथ में, तो उसका पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल गिवन नहीं होगा, उसका क्या गिवन होगा, ईएमएफ ई। इससे पहले आप ईएमएफ के बारे में नहीं जानते थे, तो हम सारी चीज कैलकुलेट करके सीधा का सीधा हम क्या दे देते थे, पोटेंशियल टर्मिनल। मींस इस बैटरी का जो यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इक्विवेलेंट है किसके, वी पोटेंशियल डिफरेंस के, हम डायरेक्ट दे देते थे। लेकिन अब जैसे आइडिया हो गया है कि भाई ये एक्चुअली ये लॉस के बाद आ रहा है, एक्चुअल इसके पास एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है, ई वोल्ट के इक्विवेलेंट है। ई ईएमएफ एक्चुअली वो भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज पार्टिकल, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है लॉस के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये है इसकी एक्चुअल नोटेशन। तो जब कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का, उसके साथ उसका ईएमएफ गिवन होगा, और ये गिवन नहीं होगा तो हम इन दोनों की कैलकुलेशन कर कुरा के जो उसका इंटरनल लॉस के बाद जो एक्चुअल एनर्जी की इक्विवेलेंट जितना पोटेंशियल बचता है हम डायरेक्ट वो दे देते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आइडिया रखना। तो जैसे ये पूरी की पूरी सर्किट बनाया हमने, इस की को जैसे ही हम क्लोज करेंगे, क्लोज करते क्या होगा, आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो। आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और इस आई करंट को ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हो, ये आई करंट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट डिवाइड बाय टोटल आर इक्विवेलेंट, मींस टोटल आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। अब सर्किट में टोटल पोटेंशियल कितना है, जितना बैटरी का ईएमएफ है वो, उसको क्या लिख देते हैं, ई। ई एक्चुअल में देखो क्या है, ईएमएफ है, और ईएमएफ एक्चुअली क्या है, इट इज द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज या यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मींस ये तो डेफिनेशन हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हो गई है ना। तो एक्चुअली ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा पोटेंशियल होगा टोटल इस सर्किट का। और जो ये रेजिस्टेंस है आर और ये स्मॉल आर, ये दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में, ठीक है। सीरीज में है तो इस टोटल सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट हो गया वो हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर। ये छोटी सी बात
समझ आ गई? ओके। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली इस रेजिस्टेंस को क्या इसके ई के जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? नहीं, हमें मिलेगा कितना कि यहां और यहां तक का इसका मान लेते हैं 0, इसका मान लेते हैं क्या V। एक्चुअली इस बैटरी से V पोटेंशियल निकल के बाहर आएगा और वो यूजेबल होगा किसके लिए? इस एक्सटर्नल R रेजिस्टेंस के लिए, इस एक्सटर्नल R रेजिस्टेंस के लिए ये यूजेबल है V, ये V, ठीक है। बाकी एक्चुअली बैटरी ने तो कोशिश कितनी की रेजिस्टेंस को देने की? अपना E के बराबर, लेकिन R इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इंटरनल लॉस हो गया और निकल के हमारे पास कितना आया? V पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट एनर्जी बाहर निकल के आई जो इस रेजिस्टेंस के लिए यूजेबल थी, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गई? टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी, या आप ये बोल सकते हो कि इसको, हाँ ये लिख लो, E इज इक्वल टू I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, बस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां से जो हमारे पास I R जो निकल के आया वो आया टोटल ईएमएफ माइनस I R, इसको इधर ले आए, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, ये हम जो 0 है पोटेंशियल इसको रन करवा सकते हैं, ये यहां पहुंच गया। बताया था कि कनेक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो यहां से 0 था तो यहां भी 0 0 0 0 0 0 चलता जाएगा, ठीक है। अब ये जो V है ये भी ऐसे ही रन करता हुआ जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या है? कनेक्टिंग वायर, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड ए कनेक्टिंग वायर बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज 0। ध्यान रखना, कुछ बहुत सारे पॉइंट है जो लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बार बार मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये V पोटेंशियल सीधा रन करता हुआ जाएगा कहां? यहां। इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? V, ठीक है, कितना हो गया? V। और इस V को क्या लिख सकते हो? V इज इक्वल टू इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट, क्योंकि ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। और उस V को आप क्या लिख सकते हो? उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई उसके अक्रॉस लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? IR। तो इस IR को क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस IR। अब इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है, जिसमें जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट जो चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी इस पूरी इक्वेशन में है। वो क्या क्या है? ध्यान से सुनो। ये क्या है? ये है बैटरी ने जो टोटल वर्क डन करके एनर्जी स्टोर करने की कोशिश की। तो दिस इज दी टोटल एनर्जी ऑफ द ईएमएफ पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। एक्चुअल ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है, मींस जो बैटरी ने काम किया। ये क्या है? इंटरनल लॉस। ये है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है? यूजेबल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मींस बैटरी ने इतना काम किया, मींस मान लो 15 वोल्ट, 15 वोल्ट के इक्विवेलेंट वर्क डन किया या इतनी एनर्जी स्टोर करने की उसने कोशिश की चार्ज कैरियर में। लेकिन IR ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर कितना पोटेंशियल लॉस हो गया, वो उसका नाम क्या है? इंटरनल लॉस। मींस 5 वोल्ट बैटरी के अंदर ही खर्च हो गया, करने की कोशिश इतनी की, इतना उसके अंदर लॉस हो गया, ठीक है। बाहर निकल के कितना आया? 10 वोल्ट। ये क्या था? यूजेबल हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए तो वो यूजेबल है जो कि हमारा जो बाहर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा है वो यूज करेगा। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कितना मिलेगा? 10 वोल्ट। ये सारी की सारी डेफिनेशन यहाँ पे है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं अब इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ये जो V है इसकी डेफिनेशन दूंगा और ये जो है E है इसकी डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से।
हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर की ओपन है, की क्या है, ओपन, ये की ओपन है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या विचार कर लो कि ये की हमारी कैसी है, ओपन, मींस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। की ओपन है तो करंट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 0। तो इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ, V इज दी टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। जो बैटरी, देखो ये रेजिस्टेंस भूल मत जाना, ये रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर है, तो एक्चुअली ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये इसका लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल, ये दो टर्मिनल है बैटरी के, ठीक है। तो V इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, E। तो EMF of a battery can be defined as the maximum potential difference of the terminal of the battery when there is no current flow in a circuit। मीन्स मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, EMF of the battery क्या आ गया, it is the maximum potential difference। देखो EMF करंट जीरो करते ही इस एक्सप्रेशन में क्या हुआ, करंट जीरो करते ही V इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया E। तो E को कैसे डिफाइन कर सकते हो, E इज इक्वल टू V, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। मींस करंट का कोई फ्लो ना हो, उस टाइम पे बैटरी के टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या है, EMF ऑफ दी बैटरी, ठीक है, ओके। जैसे ही ये करंट, मींस की क्या है हमारी अब क्लोज्ड, की जैसे ही ये क्लोज होगी, की के क्लोज होते ही क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब करंट जैसे फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये जो क्वांटिटी है हमारी IR, ये 0 नहीं होगी, मींस इंटरनल लॉस होगा। तो इंटरनल लॉस होने के बाद जो बाहर पोटेंशियल निकल के आता है, जो पोटेंशियल बाहर निकल के आता है, उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, कैपिटल E से। एक और आ गया क्या, कैपिटल V से। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी when current is flowing in the circuit। मीन सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उस टाइम पे बैटरी से कितना पोटेंशियल डिफरेंस बाहर निकल के आता है, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। आर क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में दे चुका था, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ये किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक बात ध्यान से सुनना कि ये जो हमारा R है, R कहां गया, ये, इसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लो एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो हमारे पास ये मास्टर इक्वेशन आ गई, ठीक है, कि V इज इक्वल टू कैपिटल E माइनस आई आर, ठीक है, ये निकल के आ गई, ठीक है। V इज इक्वल टू कैपिटल E। करंट को क्या लिख सकते हो, करंट को एक्चुअली सर्किट के अंदर फ्लो जो हो रहा है वही है, और सर्किट के अंदर जो करंट है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, सर्किट के अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो रहा है वो कितना है, V अपॉन रेजिस्टेंस R, ठीक है ना। ये इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहां पे पुट कर दो, V अपॉन कैपिटल R मल्टीप्लाई बाई स्मॉल r।
ये V है, ये V है, एक तरफ ले आओ तो मैं V, ठीक है, V प्लस V डिवाइड बाई R स्मॉल r इज इक्वल टू E। V क्या करो, कॉमन निकाल लो तो देखो क्या होगा, 1 प्लस R बाई कैपिटल R इज इक्वल टू E। तो 1 प्लस स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू E बाई V। नीचे चला जाएगा, इस 1 को इधर लेके चले जाओ, R को भी उधर लेके चले जाओ। सो इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाई V माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R, या इसको आप ये लिख सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी R इज इक्वल टू E माइनस V डिवाइड बाई V मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिल्कुल टिप्स के ऊपर, ठीक है। एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला आगे बहुत बार न्यूमेरिकल में यूज होंगे दोनों के दोनों, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले जो पहले ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस की इंटरनल रेजिस्टेंस की जो फिजिकल डेफिनेशन हमने देखी लास्ट वीडियो में, आज उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखी एक्चुअल में वो होते क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी एक्सप्रेशन निकाली, E माइनस वी डिवाइड बाई कैपिटल V मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो टॉपिक है छोटा सा, इसको ये भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल E, कैपिटल V एंड कैपिटल R and small r. It is the relation between the EMF of the battery, terminal potential difference of the battery and external resistance या internal resistance। इन चारों में क्या है, रिलेशनशिप है ये, ठीक है। अगर ये पूछ भी ले आपसे, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द EV कैपिटल R एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो आपको ये डेरिवेशन छोटा सा जो है ये करके दिखाना है, ठीक है। ओके, अब एक बात और देखते हैं। हमने क्या देखा था कि ये जो बैटरी है, मान लेते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो एक्चुअली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, और जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका नाम दे देते हैं क्या, Q। क्या नाम दे देते हैं, Q। बैटरी के पास कितनी एनर्जी है, E, जिसका नाम EMF है, ठीक है। तो ये Q चार्ज जब यहां लोअर पोटेंशियल से यहां हायर पोटेंशियल पे आता था तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती थी QV। मान लेते हैं 0 है, ये है V। जब ये चार्ज पार्टिकल 0 लोअर पोटेंशियल से मूव करके हायर पोटेंशियल V के ऊपर आता था तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती थी QV। जब एक चार्ज पार्टिकल V पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करता है तो उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, QV, ठीक है। उस फॉर्मूले से कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। और यही वर्क डन एक्चुअली किसके रूप में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में या बैटरी के द्वारा एज ए एनर्जी। तो आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हो। तो एनर्जी एक्चुअली कितनी आ गई, QV, ठीक है। तो जब ये यहां से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आया और बैटरी ने वर्क डन किया इतना, यही वर्क डन इस चार्ज कैरियर के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया जब वो उधर लोअर से हायर पे आया। अब मैं एक बात और करूंगा, ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या होता है वो देखो। ड्यूरिंग द चार्जिंग, क्योंकि बैटरी क्या है, चार्ज भी हो सकती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी, उस टाइम पे क्या होता है, जैसे मान लो हमारी छोटी छोटी बैटरी होती है, जैसे ये जो माइक में डली है, इसको भी हम रोज चार्ज करते हैं, ठीक है। रिचार्जेबल सेल है ये, रिचार्जेबल सेल जो आपने पढ़े होंगे, सेकेंडरी सेल जो है, ठीक है। उसके बाद जो मोबाइल की बैटरी है वो भी क्या है, हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं। तो चार्ज होते टाइम पे क्या होता है वो सुनते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, धीरे धीरे जब बैटरी को यूज करते जाते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंटरनल लॉस बढ़ता जाएगा। इंटरनल लॉस बढ़ेगा तो बाहर जो आउटपुट देगा वो हमें मैक्सिमम नहीं मिलेगी। इंटरनल लॉस ज्यादा हो रहा है तो बैटरी हमें बाहर कम एनर्जी निकाल के देगी, तो इसका मीनिंग क्या बोलते हैं कि वो धीरे धीरे डिस होती जा रही है, डिस्चार्ज होती जा रही है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसको किसी भी बड़ी बैटरी से चार्ज करते हैं। जैसे 5 वोल्ट की बैटरी होती है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम जो प्लग होता है हमारा
उसके अंदर डाल देते हैं, उसमें क्या होता है 220 वोल्ट की पोटेंशियल होता है, एक तरह से वो 220 वोल्ट की बैटरी है। तो कोई भी, ये ध्यान हो गया। अब यही बैटरी डिस हो गई, मान लो इसको अब चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ज करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, QV है ये एनर्जी, ध्यान रखना यहां से यहां आए तो ये यहां तो जीरो एनर्जी थी, जीरो पे, यहां से जब ये हायर पे आया तो ये इतनी एनर्जी ले आया, ये कहां से ले आया, बैटरी से खर्च की है इसने। अब उल्टा करेंगे, ठीक है। अब ये बैटरी क्या है, ज्यादा बड़ी है, ये बैटरी क्या है, छोटी है जी। जैसे कि ये मान लेते हैं 5 वोल्ट की है और ये है 220 वोल्ट की, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब ये बैटरी क्या है, लोअर वोल्टेज की है, ये हायर वोल्टेज की, तो हायर वोल्टेज वाली इधर करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेगी, ठीक है, आई करंट। और आई करंट के लोग क्या फ्लो होता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, उसका नाम क्या दे देते हैं, क्यू। लास्ट वीडियो में हमने इसको क्या लिया था, पॉजिट्रॉन, ठीक है, ई। अब क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जिधर चार्ज फ्लो होता है उधर ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, उसका नाम हमने दे दिया क्या, क्यू। तो जब ये क्यू चार्ज फ्लो कराएगी बैटरी यहां से यहां, ये है इस चार्ज होने वाली बैटरी का हायर पोटेंशियल, ये है हमारा बैटरी चार्ज होने वाली का लोअर पोटेंशियल, छोटे वाला डंडा, ठीक है। अब ये चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो इसको बैटरी को वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है। एक बात, जैसे कि एक मास पार्टिकल को लोअर हाइट से हायर हाइट पे लेके जाना पड़ेगा, बट हायर हाइट से लोअर हाइट पे आने के लिए वो अपने आप आ जाएगा, लाने के लिए उसे हमें वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। वैसे ही एक चार्ज जब ये Q बड़ी वाली बैटरी से इधर फ्लो करके आएगा, तो जब वो V से 0, ठीक है, छोटी जो बैटरी है उसके V पोटेंशियल, V टर्मिनल से 0 टर्मिनल पे पहुंचेगा, तो बैटरी को कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हायर से लोअर चीज अपने आप फ्लो होती है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस यहां पहुंचा हायर पोटेंशियल पे, तो उसके पास एनर्जी कितनी है, QV थी। जब वो 0 पे पहुंचेगा तो उसकी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना। जैसे ये 0 पे था तो यहाँ इसकी एनर्जी 0, जैसे ये मास पार्टिकल 0 हाइट पे था तो इसकी एनर्जी 0, जैसे ये h हाइट पे गया तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, mgh। वैसे ही ये हमारा लोअर पोटेंशियल है चार्ज के लिए, तो यहाँ एनर्जी 0, जैसे ये हायर पोटेंशियल पहुंचेगा एनर्जी QV, वहां जैसे mgh होती है, इस एनर्जी का फॉर्मूला हमारा Q होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से यहां पहुंचा। अब वो क्या हो रहा है कि भाई ये QV से 0 पोटेंशियल पे जा रहा है, मींस हायर से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो उसकी एनर्जी तो लॉस होगी। जब वो हायर पे था तो उसकी एनर्जी थी QV, जैसे वो लोअर पे पहुंचा उसकी हो गई 0। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो चार्ज पार्टिकल यहां था, जब एनर्जी थी यहां पहुंचा, जब एनर्जी लॉस हो गई, वो कहां चली गई, बैटरी के अंदर। कहां चली गई, बैटरी के अंदर। उस बैटरी की पहले से ये एनर्जी और उसको और एनर्जी मिल रही है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो EMF है उसका बढ़ गया, ठीक है। EMF क्या हो गया, बढ़ गया, मींस बैटरी चार्ज हो रही है, उसको बाहर से कोई एनर्जी और डिलीवर कर रहा है, और वो डिलीवर करने वाली बैटरी है ये बड़ी बैटरी, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग, क्योंकि इसमें चार्जिंग हो रही है, उस टाइम पे जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है V, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, ये E तो उसकी पहले से ही है एनर्जी, और उसके अंदर जो ये इंटरनल लॉस हो रहा था बैटरी का, वो नहीं हो रहा, बल्कि उसको एनर्जी मिल रही है और फालतू। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस IR। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, ये है ड्यूरिंग द चार्जिंग। जब चार्जिंग होती है तो जो इंटरनल लॉस होता है वो नहीं होता, ठीक है, एक्चुअली उसको और एनर्जी मिलती है बाहर से, ठीक है ना, याद रखोगे। जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल लोअर से हायर पे जाते टाइम पे जो ये QV एनर्जी लेके आया, ये बैटरी से लेके आया है, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हायर से अपने आप लोअर की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी लॉस कर देगा बैटरी के अंदर। तो बैटरी को जो इंटरनल लॉस हो रहा था वो नहीं हो रहा, अब एनर्जी मिल रही है उसे बिना काम के, वो खुद का काम नहीं कर रही, तो ये तो उसके पास है ही, ठीक है। अब ये जो इंटरनल लॉस हो रहा था वो नहीं हो रहा, बल्कि उसे उसके इक्विवेलेंट एनर्जी मिल रही है बाहर किसी और बैटरी से, तभी तो वो चार्ज अप होगी, तभी क्या होगी, वो चार्ज होगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द चार्ज जो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी, ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है,
difference between EMF of the battery and terminal potential difference। ठीक है, तो यहां पे मैं E लिख लेता हूं, यहां पे मैं V लिख लेता हूं। ध्यान से सुनो, एक डिफरेंस तो क्या हो गया, इनकी डेफिनेशन ही। ठीक है, एक क्या हो गया, इनकी डेफिनेशन। E क्या है, E is the maximum potential difference of the terminal of the battery when there is no flow of the current inside the cell। तो ये हो गया। बट ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी व्हेन देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सर्किट। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। सेकंड, जो ये ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है जो कि किसके बराबर आया, ये एक्चुअली इसके बराबर आ गया था, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो V इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, E। तो आप इसको ये लिख सकते हो कि टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू V। मींस ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मींस इसकी पूरी एक्सप्रेशन में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रोल प्ले आ रहा है कि भाई बाहर एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का जुड़ा है या 10 ओम का जुड़ा है या 10 ओम का जुड़ा है, कोई रोल प्ले है ही नहीं, क्योंकि ईएमएफ वो चीज है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी से जुड़ा ही नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये टोटल ईएमएफ है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। बट V की वैल्यू क्या आई थी, V की वैल्यू हमारी आई थी IR। किसके बराबर आई थी, IR। मींस ये जो V है ये डिपेंड कर रहा है कि बाहर कितना रेजिस्टेंस जोड़ रहे हो आप, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना जोड़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है इस V की वैल्यू। सो V डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसका नाम क्या है, कैपिटल R। ठीक है। थर्ड, E क्या है, E है एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम E जो EMF है उसको किस तरह से यूज करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये EMF ही है जो चार्ज कैरियर को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे खींच के लेके आता था और उसके अंदर एनर्जी स्टोर करता था। बात समझ में आई। तो E क्या है, एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ये लिख सकते हैं हम कि EMF कैन बी यूज्ड एज सोर्स। बट पोटेंशियल क्या होता है, ये पोटेंशियल बाहर किसी सर्किट के अंदर ड्रॉप होता है, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई। तो ये क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। E क्या है, EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है ना, जो कि क्या करता है, एनर्जी डिलीवर करता है। इसका मीनिंग क्या है कि EMF ऑफ द बैटरी के लिए बैटरी का एक सोर्स का काम करता है। ठीक है, बट ये जो V है ये कहाँ ड्रॉप होता है, किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जुड़े हुए रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है ना, तो उसके अंदर वो ड्रॉप होता है, वो सोर्स का काम नहीं कर सकता, वो ड्रॉप होता है, किसी भी सर्किट के पार्ट में ड्रॉप हो सकता है। अगर 10 रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो 10 अलग अलग रेजिस्टेंस के अंदर ये V पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये सोर्स का काम नहीं करेंगे, ये जस्ट ड्रॉप है, ये सोर्स का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी, कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन थे इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये पॉइंट याद करना है, ड्यूरिंग द चार्जिंग क्या होता है, इंटरनल लॉस नहीं होता। ड्यूरिंग द चार्जिंग इंटरनल लॉस नहीं होता, बल्कि बैटरी को बाहर किसी बैटरी से एनर्जी मिलती है। तो ये जो एक्सप्रेशन में नेगेटिव आया था इंटरनल लॉस, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग द चार्जिंग। एक एक्सप्रेशन पहले कर चुके, और ये 3 डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, थैंक यू।